राम राम भाई सारा ने। आज सुबह की शुरुआत हुई अपने ससुराल में हुई थी। मेरी जाती हुई उन्होंने भी वेलकम हुआ था। फिर उसके बाद जो इनकी रस्म होती है ये पूरी करवाई थी। मेरे को इनमें सिर्फ ये प्लेटें उठानी थी। उसके बाद फिर भाई अम्मी लेके चले गए थे धूप लगवाने के लिए। मैं सब कुछ सबसे पहले पूजा ही होती है तो हम वहाँ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। भाई रास्ते में काफ़ी लंबा रास्ता था, मैं तो गई थी थक बहुत ज़्यादा, रात भी सारी हो गई थी। फिर दिन में भी हमें जाना पड़ गया, उठते सीधा वहीं पे धूप लगवानी थी। और भाई मैं थी और मेरे हस्बैंड थे, मामी थे और मेरी मदर इन लॉ थे और मेरे जेठ जी और हम सब गए थे। और ये मेरी सासू माँ देख रही थी कि कहाँ क्या कुछ है। उनको थोड़ा मंदिर में कन्फ्यूज़न था कि कौन से मंदिर में क्या होगा। अभी काफ़ी टाइम बाद में गए थे तो उसके बाद हम दोनों आ गए थे। मेरा लहंगा काफ़ी हैवी था तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी इसमें। इन दोनों के साथ भी ऐसे ही था, बस चले जा रहे थे। फिर हमारी जो पूजा वगैरह थी उसमें मुझे इसी ड्रेस में ही पूजा करनी थी तो हम करने लग गए। भाई मामी आ गई थी हमारी शादी की मिठाई लेके और हमने फिर वो मिठाई चढ़वाई थी वहाँ पे। ये मुझे इनका नाम नहीं पता क्या है, लेकिन ये हमारे मतलब सबसे ज़्यादा मेरी नींव की पूजा होती है। सबसे पहले तो हम आए थे, मेरी मदर इन लॉ ने इनकी पूजा करी थी। जो भी इनको चढ़ाया जाता है, इनकी जो चादर वगैरह थे वो चढ़ाई और हम दोनों इतने वेट करे गए। उसके बाद में हम शिव जी के मंदिर में गए। फिर हमने वहाँ पे भी जोत जलाई और फिर माता ने जो भी प्रसाद वगैरह होते हैं वो सारी दी थी चढ़ा। हमारी जो शादी की जो बूंदी वगैरह और घर से किसी कणक वगैरह लेके जाते हैं वो चढ़ाई थी। और हम दोनों को बोला कि चलो तुम भी माथा टेको। हम दोनों को साथ में जोड़े में सारी जगह माथे टिकवाए थे और थापी लगाई थी जो होता है। हमें काफ़ी टाइम लग गया था मंदिर में भी, क्योंकि छोटे छोटे कई मंदिर थे। फिर हम दोनों ने यहाँ पे अपनी पूजा भी कंप्लीट करी। फेरे लगाने हैं जी। और मुझे भी मेरे को घूंघट में देख के आ रही थी हंसी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम घूंघट निकाला था। उसके बाद भाई माता ने हनुमान जी के मंदिर में जोत लगाई, हम दोनों को वहाँ पे भी माथा टिकवाया। यहाँ पे छोटे छोटे कई मंदिर थे तो सभी में जोत वगैरह लगानी और सारा काम करवाया था हमने साथ में। यहाँ पे सब जगह धूप लगानी थी, हमने फिर सारी धूप के कंप्लीट करी। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, देखो आप। फिर यहाँ अपनी शेरावाली माता का मंदिर, यहाँ पे भी हम दोनों ने एक साथ में माथा टेका। और फिर वो दिया हमारी वजह से थोड़ा सा वो हो गया था हवा के कारण, तो हमने दोबारा जलाया दोनों ने मिलके। और फिर वे हम वहाँ से भी आगे चल दिए। फिर ये समाधि थी, पता नहीं क्या नाम था इनका, मेरे को ध्यान नहीं है। बताया तो उन्होंने सब था, लेकिन इनके थोड़े अलग अलग से नाम है इसलिए मुझे कम ध्यान है। लेकिन इनका मंदिर बिल्कुल ही छोटा था तो हम अंदर गए तो मेरे को काफ़ी मुश्किल हुई अंदर जाने में, क्यों छोटा होने के कारण थोड़ा तंग हो गई थी। मेरा लहंगा ज़्यादा बड़ा था। बाकी हमने फिर वहाँ पे भी पूजा पाठ कर ली थी हम दोनों एक साथ, माथा वगैरह टेका। हमारी सासू माँ हमारे पीछे पीछे थी हमें आशीर्वाद देने के लिए, उन्होंने हमें सारी जगह आशीर्वाद दिया। माथा टेकने के बाद मेरे खड़े होने में मेरे को बहुत दिक्कत है। फिर उन्होंने मेरे को खड़ा करवाया। ये एक समाधि ये थी और फिर उससे अगली थी भाई गुप्त समाधि के नाम से थी, इनका भी नाम फिर मेरे को नहीं पता। तो हमारी सासू मम्मी ने यहाँ पे भी अपना काम कर दिया था जोत वगैरह का। फिर वही मेरे को छोटा सा मतलब काफ़ी झुक के जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा मंदिर है इनका। तो फिर हम उसके अंदर गए, फिर वही दो पूजा अपना कंप्लीट किया, माथा टेक लिया था हमने। फिर कृष्ण जी के मंदिर में गए, फिर हमने वहाँ भी अपना माथा टेक लिया था। और वही सारी जगह अपनी माता ही दीवे लगा रही थी, क्योंकि वो हमें नहीं करना था। उसके बाद ये समाधि थी, अब मुझे इस समाधि का भी नाम नहीं पता ये किस चीज़ की है। बस मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो इतना ही पता है कि ये सारी
पूजा हमारी शादी मतलब शादी के जस्ट बाद में ही होती है। काफ़ी बड़ा मंदिर था, ये देखो पूरा बड़ा ग्राउंड था और ये समाधि। फिर यहाँ पे माता ने सारी पूजा वगैरह करके फिर हमें बोला कि तुम लोग धूप लगा लो, फिर हमने धूप लगाई थी। बस एक और रेडी हो रही। फिर भी अपनी जोड़ी है ये पता नहीं मेरे को इसका भी ये किस लिए होती है, लेकिन इसमें से 7 बारी मिट्टी निकालनी होती है। मेरा हाथ छोटा रह गया तो ज़्यादा नीचे गया नहीं, मैंने तो ऊपर ऊपर से ही 7 बारी मिट्टी निकाल ली थी। मेरी मम्मी ने मेरे को पकड़ रखा था, बोले गिर जाएगी, थोड़ी पीछे हो के बैठा, तो मैं ऐसे थोड़ा सा दूर से ही कर रही थी। फिर इन्होंने भी 7 बारी मिट्टी निकाली थी। इनका तो हाथ आराम से चला गया था और ये काफ़ी कंफर्टेबल थे क्योंकि इनके इतना हैवी कपड़े नहीं थे, तो ये आराम से निकाल रहे थे। इन्होंने तो काफ़ी नीचे तक निकाली थी मिट्टी, पर मेरे से निकली नहीं, मैंने तो ऊपर ऊपर से ही कर दिया था। बाद में हमने थोड़ा और आगे आए, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं थी, सीधी दोक लग रही थी, 2 ईंटें रखी हुई थी खाली। नाम तो इनके सबके बताए थे मुझे, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। मैं आपको बताऊंगी बाद में कि क्या कौन से देवता का क्या नाम है। मैं आगे जब जाऊंगी ना वहाँ तो फिर पक्का याद करके आऊँगी। फिर हम वही दोनों निकल रहे थे यहाँ से भी। मतलब यहाँ छोटे छोटे मंदिर ज़्यादा हैं, मुझे भी झुकना पड़ रहा था, मेरी हाइट इतनी कम है फिर भी काफ़ी झुक के निकलना पड़ रहा था। बिल्कुल छोटे छोटे गेट थे। फिर मेरी सासू मम्मी ने यहाँ पे भी थोड़ी कणक वगैरह डाली थी। हम दोनों भी यहाँ पे खड़े हो गए थे क्योंकि माता श्री अपना काम कर रही थी और हम कुछ नहीं कर रहे थे। फिर ये इनके भी तो इसमें यहाँ काफ़ी लंबा प्रोसेस हुआ था, हल्दी वगैरह की पूजा भी हुई थी। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को। यहाँ पे पूजा करने के बाद गए थे भी हम आगे। पहले और सारे रुको 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 नीचे चले मैं घर के लिए निकल गए थे हम सब, और फिर हमें घर जाने के बाद में अपना जो वो कांकड़ डोडा वाला वो गेम हुआ था, वो देख लो आप सब। महीने का आगे निगाह है। लास्ट में करोगे ना सिर्फ पता रहना है दरवाजा तो देश पड़ी है 7,000 तो कई बार कर लो सिर्फ ना
लक्ष्मण देख गया क्या पकड़ के चल रहा है सही पहला तो बात ही आई हरकत नहीं होगी थोड़ी देर पहले मेरी काम बताओ भी क्यों है तो करो तो फल दे दोनों हाथ लगा लेना लेबर वे ना जान करके एक फंसती है वो सिखाई है तन बोल रहा था गेट में बढ़ती के बोलो तो या सीख गई है तन देख के लिया को ध्यान रखी पानी फंक्शन भी और भी वो तो वही खोल दे कड़क है मेरे तो ये मान जितना ये नॉर्मल सी बात है रोकना रखना है देख हाथ क्यों पिंचो ना पाओ तो गुट्टी ले ले चाहे कोस की ले लिए हाथ हम पकड़ रखे मेरा गुट्टी ना कहीं पाओगी रे गुट्टी ना छोड़ेगी साढ़े पड़ रही है वापस दे दे इसकी नजर गुट्टी पे ध्यान ले नंबर पीड़ में लास्ट वाला जीतना है दो बार हो गया है 7वें बार जीतता है वही होगा ये सुमन ने दे 5 ले जो काट दे और क्या ले ले आंख में आंख में ले हूं आंखें में फिल्टर लगा ली नहीं ना पावे थोड़ा खुद दे आज नहीं लगा लगा नहीं पड़कन ये नाल नूल सारा इकट्ठा कर ले यो भी ले किसका इस चटली पर आते या गड्ढी हां इसे या गड्ढी है वो के बात हो गई अच्छा तो इसे गड्ढी लग गई हां पर ये है तरह लड्डू दिए जाएंगे चार
वो देख हां वहाँ से सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद भाई हम चल पड़े थे अपने घर के लिए। मेरे पैर मोड़े की रस्म थी तो मैं वहाँ चली गई थी और फिर टोल टैक्स आ गया था। घर जाते हुए मैं अपने आ गई थी असली रूप में। मैंने अपने लहंगे वगैरह चेंज करके आ गए थे घर वाले लुक में। फिर भी जो रस्म वगैरह होती है वहाँ पे बैठ के मैंने वो रस्में कंप्लीट करवाई। जो हमारे यहाँ चावल खाए जाते हैं तो मैंने वो खाए थे वहाँ बैठ के। फिर भी जो मेरे ससुराल वालों को खाना खिलाया घर वालों ने, मेरे को भूख लग रही थी मैंने भी खाना खाया। मैं वही तैयार हो चुकी फिर जाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।